हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक था हाउ डज ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी के साथ कैसे काम करता है, ठीक है। तो कि हम इसका आंसर कैसे देंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एनर्जी पजेस करता है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर। इससे क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को थ्रू आफ्टर सम टाइम। तो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या करता है, एनर्जी रिसीव करता है और वो क्या करता है, वर्क करता है सेकंड ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्या थी, ट्रांसफर हो गई सेकंड ऑब्जेक्ट को। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास कैपेसिटी थी वर्क करने की और उससे किसको आई, सेकंड ऑब्जेक्ट को आई कैपेसिटी वर्क करने की। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, अपनी एनर्जी के साथ वर्क परफॉर्म करती है। तो आप क्या लिखोगे, एनी ऑब्जेक्ट that possesses energy can exert force on another object. Any object that possesses energy, ठीक है। that possesses energy can exert force वो क्या कर सकता है बेटा, फोर्स लगा सकता है ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन दिस हैपन्स, जब ऐसा होता है एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। Energy is transferred from one object to another object. ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम द फॉर्मर टू द लेटर। फ्रॉम दिस वे एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होती है और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिसीव एनर्जी। देयरफॉर सेकंड ऑब्जेक्ट रिसीव एनर्जी एंड डू वर्क। ठीक, और क्या करता है बेटा, वो वर्क परफॉर्म करता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एक ऑब्जेक्ट पास एनर्जी है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर होती है और दूसरा ऑब्जेक्ट वर्क कर पाता है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट किसी एनर्जी के साथ वर्क कर सकता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने तरह की होती है, तो एनर्जी हैव डिफरेंट फॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा। तो एनर्जी के कितने तरह की होती है, तो एनर्जी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग मैकेनिकल, काइनेटिक, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, डेली लाइफ में डिफरेंट तरह की एनर्जी हम यूज करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जैसे कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अवे, इट हैव द एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसी भी हाइट तक उठाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट इट हैज द कैपेसिटी टू वर्क। जैसे कि जो नदियों में, बांधों में पानी इकट्ठा होता है, वो एक ऊंचाई पर होता है इकट्ठा, तो उसके पास कैपेसिटी होती है वर्क करने की। उसी की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट हैव द कैपेसिटी टू डू द वर्क। ठीक है,
तो इस तरह की हम क्या एनर्जी को डिफाइन करते हैं, हम इन सब में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, अब मैं आपको इतना बता दूं कि जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी जो एसआई यूनिट बेटा क्या है, जूल है। तो जो वो जेम्स प्रिस्कॉट जूल थे, वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनामिक्स में काफी जो वर्क करा था। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो उन्हीं के नेम पर जो हमारी यूनिट है एनर्जी की और वर्क की क्या है, जूल है। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इन सब को बारे में बताया था। एनर्जी के मतलब जो कंसेप्ट है, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कंसेप्ट दिया था जेम्स प्रिस्कॉट जूल। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर ऐसा यूनिट एनर्जी की जूल है। तो एनर्जी हैव डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी हैव डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी हैव मैनी फॉर्म्स। ठीक है, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, और नंबर 2 है हीट एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और जो बेटा ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये सम होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो 4th है बेटा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 5th है बेटा आपकी हीट एनर्जी। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में करेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक्टिविटी बताती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक हैवी बॉल लेते हैं, उसको किसी भी हाइट से हम उसको फेंकते हैं। तो अब हम उसको, जैसे आप नीचे पकड़ोगे तो आपके हाथों को इंजरी लगेगी, मीन्स आपके हाथों को एनर्जी आई है, फोर्स लगा है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में थी, उससे क्या प्रोवाइड हुई हमें, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, प्रोवाइड हुई। ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हमारे हाथों को ट्रांसफर हो गई, इस वजह से हमें क्या होता है, हार्म, हमारे हाथों को हार्म होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कैन डू वर्क। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर है, अगर ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है तो वो ज्यादा वर्क करेगा, अगर ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है तो वो कम वर्क करेगा। जैसे मूविंग बुलेट फास्ट मूव करता है तो ज्यादा वर्क करता है, ब्लोइंग बाइंड, रोटेटिंग व्हील, अगर कोई हवा तेज चल रही है तो ज्यादा वर्क करेगी, अगर कोई हवा कम चल रही है तो वो क्या करेगी, कम वर्क करेगी। तो जैसे विंड, मूविंग, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, इन सब के पास क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। और कोई भी फॉलिंग एप्पल, फॉलिंग फ्रूट, कोकोनट, कोई भी है, हाई स्पीड कार, रोलिंग स्टोन, कोई पत्थर रोल कर रहा है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, कोई पानी फ्लो कर रहा है, ब्लोइंग विंड, हवा चल रही है, रनिंग एथलीट, कोई भी एथलीट रन कर रहा है, इन सब के पास क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होती है, जब किसी भी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई मोशन में है, उसके पास कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अभी हम ड्राइव करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर एनी ऑब्जेक्ट विच आर इन मोशन, ठीक है, या फिर एनर्जी पजेस्ड बाय मूविंग बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, तो एनर्जी possessed by
बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी परचेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास ड्यू टू मोशन एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसकी एग्जांपल है तो इफ ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर, if object moving faster, it can do more work। वो क्या कर सकता है बेटा, ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। तो वो ज्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और मूविंग बुलेट, मूविंग ब्लोइंग बाइंड, ये सब हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, ए मूविंग बुलेट, ठीक है, ब्लोइंग विंड, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा है, मोशन में है, ठीक है, ब्लोइंग विंड, रोटेटिंग व्हील, ठीक है, रोटेटिंग व्हील, ये सब क्या है, इनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। कौन सी, काइनेटिक। ठीक है, अब वो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला ड्राइव करवाएंगे। आज की वीडियो में इतना है।